हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा अनूस लाइफस्टाइल किचन में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही गए होंगे आज मेरा वीडियो किस पर्पस पे है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्चुअली ये मेरी वेडिंग वीडियो है, तो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी पार्ट्स में शेयर करूँगी। तो मेरा जो पहला पार्ट रहेगा वो मैं आपको गेस्ट हाउस से लेके रिंग सेरेमनी तक करूँगी, क्योंकि मेरी जो रिंग सेरेमनी थी फ्रेंड्स वो पहले नहीं हुई थी। मैरिज जिस दिन वेडिंग थी उसी दिन सेम डे ही मेरी रिंग सेरेमनी हुई थी। तो मैं वहाँ तक के पार्ट आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, और बाकी के जो पार्ट्स रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए देखते हैं कि इंडियन रिचुअल में किस तरह से हमारे यहाँ शादी होती है फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, मतलब कि मैं अपनी खुद की वेडिंग वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को अच्छे से गाइड करूंगी कि हमारे इंडियन रिचुअल में किस तरह से शादी की जाती है, मतलब कि होती है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, बंगाली कल्चर में अलग होती है, बिहार कल्चर में अलग होती है, मुस्लिम में अलग होती है, हर कल्चर में अलग ही होते हैं। पंजाबियों का अलग कल्चर होता है। तो इसी तरह से हमारा जो हिंदू कल्चर है तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से शादी होती है। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को हमारे साथ बने रहना होगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से होती है शादी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गेस्ट हाउस की एंट्री दिखा देती हूँ। ये गेस्ट हाउस का मेन गेट था और बहुत ही अच्छा था। पूरा ओपन एरिया था, बहुत ज़्यादा मतलब औसम लग रहा था। ये मेरी जो शादी हुई थी मेरे घर से नहीं हुई थी। वैसे मेरा जो मेन घर है वो दिल्ली में है, और हम लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं। तो मेरी बुआ के घर से शादी हुई थी, तो वहीं पे ये गेस्ट हाउस है। आप लोगों ने अगर सुना होगा मलनावा हरदोई, तो उसी के नियर अबाउट ये गेस्ट हाउस था गौसगंज में। तो यहीं से हमारी शादी हुई थी। JN पैलेस गेस्ट हाउस का नेम था फ्रेंड्स। और पूरा ओपन होता है, मतलब यहाँ पे पूरा मतलब जो गार्डन गेस्ट हाउस होते हैं पूरे ओपन होते हैं और बहुत ही अच्छा व्यू लगता है। दिल्ली में क्या होता है, नॉर्मल एक मतलब कि बना देते हैं। अगर आप इस टाइप से हॉल में पर लेते हैं, बुकिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाती है, 2 लाख समथिंग, कितनी ज़्यादा, 2 ढाई लाख 3 लाख तक भी जाती है। सेम प्लेस की, जैसे आप जो ये गेस्ट हाउस देख रहे हैं इसी टाइप का गेस्ट हाउस में अगर दिल्ली में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जंपिंग, मतलब कि वो लगा था, टॉयज़ का बच्चों का था झूला। तो छोटे बच्चे थे तो यहाँ पे झूले भी झूल लेते, अच्छा था, मतलब कि एंटरटेनमेंट था बच्चों के लिए, इसलिए ये रखवा दिया गया था। और ये पूरी लाइटिंग थी वाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन की। ये स्टेज की डेकोरेशन थी, यहाँ पे चेयर रख दी गई थी, ऑलरेडी पूरा डेकोरेट हो चुका था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं आप लोगों को खुद अपनी वेडिंग के बारे में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वेडिंग के थ्रू ही आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊँगी कि हम लोगों में किस तरह से वेडिंग में की होती है, किस तरह से रीति रिवाज होते हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये पार्ट शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मंडप था। और अब शुरू होती है फ्रेंड्स यहाँ पे तिलक की रस्म। तिलक तो वैसे लड़के वालों की तरफ से होता है, लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में हम लोगों की ये वेडिंग हुई थी, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। तो सब कुछ सेम डे ही रहा था, इंगेजमेंट और तिलक और जो वेडिंग थी पूरी कंप्लीट 1 डे ही फंक्शन रहा था। तो यहाँ पे मेरा भाई और मेरे हस्बैंड दोनों ही, मतलब कि जो रिचुअल होते हैं, पंडित जी थे तो वो पूरा अच्छे से बता रहे थे कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस वही यहाँ पे रस्म चल रही थी फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए कि किस तरह से ये रस्म होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ज्योति जल रही है। तो ये ज्योति जब तक जलती रहती है, जब तक लड़की की विदाई नहीं होती है तब तक ये ज्योति जलती रहती है। तो बस यही चीज़ है। और यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं दोनों को ही कि किस तरह से क्या करना है। तो ये तो फ्रेंड्स, जब तक आप इंजॉय कीजिए ये जो रस्म चल रही है, और जैसे जैसे आगे रस्म आती रहेंगी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि किस तरह की रस्म होती हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहें आप हमारे साथ और देखिए, जब तक इंजॉय कीजिए आप। ये जो रस्म होती है फ्रेंड्स, जीजा और साले के बीच में ही होती है, मतलब कि लड़की का भाई ही ये रस्म करता है। अगर भाई नहीं होता है तो कज़न में कोई भी ब्रदर होता है तो वो भी ये रस्म कर सकता है, पर लड़की का भाई ही ज़रूरी है। कज़न में बुआ का हो या चाचा ताऊ, कोई भी हो सकता है भाई। तो इस तरह मेरा ये रियल ब्रदर था, वंश पटेल नाम है इनका। और ये सबसे छोटा है, हम 3 भाई बहन हैं। तो सिस्टर है मेरी मेरिट में, ऑलरेडी उनकी मैरिड हो चुकी थी। पता नहीं फ्रेंड्स कितनी सारी रस्में होती हैं, बस एक ब्राइड को पूरी रात तक बैठना होता है। तो बस इसी साथ भाई की भी रस्में होती हैं। पर जैसे मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई थी उस तरह से मेरी वेडिंग नहीं हुई थी, बहुत ही चेंजेस था दोनों में ही। तो कभी मैं, मतलब कि दिल्ली में कुछ अलग रिचुअल से होती है और गांव में कुछ अदर अलग तरीके से होती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बारात आ चुकी थी, डांस वगैरह चल रहा था, देख सकते हैं आप। बहुत ही एंटरटेनमेंट, मतलब कि एंटरटेनमेंट क्या, बारातियों ने बहुत ज़्यादा डांस वगैरह किया था। तो बस इसी तरह से आप देख सकते हैं।
और अब बारात आ चुकी थी। तो ये है मेरे चाचा ससुर जी, चाचा जी हैं मतलब, और ये मेरे डैडी हैं। जो कैप लगा रखी ब्राउन कलर की वो मेरे डैडी हैं, और जो ग्रे कलर की कैप है वो मेरे चाचा जी थे। तो डैडी स्वागत कर रहे थे और चाचा जी भी स्वागत स्वागत कर रहे थे। तो जो भी मतलब कि स्टार्टिंग होती है समधी समधी जी से होती है। तो मेरे पापा जी नहीं हैं, मतलब मेरे ससुर जी नहीं हैं। तो मेरे डैडी ने चाचा जी को, मतलब चाचा जी ही मेरे एक तरीके से ससुर हैं, चाचा ससुर कहते हैं। तो बस यहाँ पे इन दोनों का वो चल रहा था, मिला भीटी चल रही थी। तो इन्हीं समधियों से ही शुरुआत होती है। तो बस इन लोगों की वो हो रही थी। यहाँ पे डैडी जी ने चाचा जी को रिंग पहनाई थी। जो मतलब कुछ भी आप, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप दे सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही मतलब कि जितनी भी हमारी साइड से जितना अच्छा हो सका था हमने उतना अच्छा किया था। और लड़के वालों की तरफ से भी जो भी बेस्ट हो चुका था, हो सका था, उन्होंने भी वही किया था। हर सभी की अपनी अपनी फ्रेंड्स वो होती है, तो जैसा भी हो वैसा सब अच्छा ही होता है। और बाराती लोग अपना डांस में बिजी थे। तो ये आपको जो ग्रे कलर के लहंगे में दिख रही हैं ये मेरी सिस्टर थी, मतलब कि मेरी चाची की लड़की हैं। और ये हैं मेरी देवरानी, चाची की मतलब कि बहू हैं, और वो भी मेरी दीदी हैं। तो सभी मतलब फैमिली में भी सब अच्छे ही हैं, एज ए फ्रेंडली बिहेवियर था सबका ही। तो बस अभी यहाँ पे डांस प्रोग्राम चल ही रहा है, और फ्रेंड्स बहुत देर तक इन लोगों का डांस प्रोग्राम चला था। तो काफ़ी मतलब अच्छा ही लगता है, एक ही बार टाइम मिलता है, और भाई की शादी थी मतलब कि, तो हर कोई साथ मतलब कि डांस करते हैं, या बारातियों का तो हक ही होता है एक तरीके से डांस करना फ्रेंड्स। तो बस ये लोग एंजॉय कर रहे थे अपना डांस, तब तक आप देखें। और पटाखे वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगे थे। तो देख सकते हैं आसमान में कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है, मतलब ये कोई लाइटिंग है इफेक्टिव नहीं है, ये रियल पटाखे मतलब लगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा था। मेरी दीदी की शादी हुई थी, तब उनकी शादी में भी बहुत सारे पटाखे मतलब बम वगैरह होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देख सकते हो खुद ही आप, ये आसमान का व्यू था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरी शादी 5 फरवरी 2022 को होती, तो उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे अभी जीजा और साले का दोनों का प्रोग्राम चल रहा था, तिलक की जो रस्म थी, तो वो अभी यहाँ पे जारी ही थी। तो ऑलमोस्ट खत्म मतलब कि कंप्लीट होने वाली थी, हो चुकी थी। यहाँ पे जीजा साले मिला भी कर रहे हैं, गले मिल लेते आपस में, और बारात एंट्री हो चुकी थी। तो यहाँ पे इनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे लड़कों वालों की तरफ से, और खुद ये भी डांस कर रहे थे। तो बस इन लोगों का थोड़ा डांस प्रोग्राम चलने लगा था दोबारा से ही। तो आप लोग ये भी देखिए। यहाँ पे बारातियों की एंट्री हो चुकी थी, और लड़की वालों की तरफ से दोनों मतलब दो फैमिली बैठी थी। तो बस अब यहाँ पे पहले दूल्हे की एंट्री होगी स्टेज पे। ये मेरा भाई है, जैसे कि आपने देख ही लिया था, और ये मेरे हस्बैंड थे। तो बस यहाँ पे ब्राइड की भी एंट्री हो रही है। ये आपको जो क्रीम कलर के लहंगे में दिख रही है ये मेरी रियल सिस्टर है, और ये आपको जो ब्लैक साड़ी में दिख रही थी ये मेरी बुआ की लड़की है, सबसे छोटी वाली बुआ की, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो डाला है रिंग सेरेमनी का, तो उसी की इंगेजमेंट हुई थी। जो सबसे आगे आपको ये ब्लैक साड़ी में दिख रही है, इसका नाम शुभम है। तो इसका लिंक भी आपको मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जिसको भी यहाँ की इसकी वीडियो देखनी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं रिंग सेरेमनी की भी। तो बस यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी थी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूत बना दिया था पार्लर वाले ने, मतलब मुझे खुद भी मेकअप अच्छा नहीं लगा था। मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी कि जिस तरह से मैं चाहती थी उस तरह से मेरी शादी में कुछ भी नहीं हो पाया था, नथिंग एल्स, मतलब कुछ नहीं। तो बस ठीक है, लहंगा तो अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बस मेकअप की उसने धज्जियाँ उड़ा दी थी, पैसे भी पूरे ले लिए और मेकअप भी सत्यानाश कर दिया था। अब आप ही लोग बताना कि मैं कैसी लग रही थी फ्रेंड्स। तो बस जिस तरह से भी जो था, पर ये भी एक तरीके से कह सकते हो आपकी गांव के अकॉर्डिंग ठीक हुआ था मेकअप। एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ क्या था कि बारात जो आई थी बहुत ही ज़्यादा देर में आई थी। तो मुझे बैठे बैठे भी 3 घंटा वेट करते करते हो गया था। मैं 7 या 7:30 बजे मैरिज होम आ चुकी थी, पर बारात आई थी 11 11:30 के करीब आई थी बारात। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसी वजह से मेकअप भी होता है ना कि एक तो कितना टाइम तक रहेगा। तो मैंने नॉर्मल मेकअप ही कराया था, कोई एचडी वगैरह नहीं कराया था, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि वो लोग मेकअप किस तरह से करेंगे किस तरह से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जयमाला लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिंग सेरेमनी होगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। और जयमाला ये वाइट फूल और रोज़ के फूल से थी, बहुत ही अच्छी सुंदर लग रही थी।
तो यहाँ पे भाई लेके जाते हैं, चादर होती है तो चादर ही थोड़ी हमने मतलब कि वो थी, चूनर थी तो उसी को डेकोरेट हमने करा दिया था, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये इधर साइड मेरे भाई हैं रियल, और जो आपको ये दूसरी साइड दिख रहे हैं ये भी मेरे भाई हैं, बुआ के लड़के। तो बस हम लोगों की एंट्री, मेरी एंट्री होती रही थी, हम लोगों की क्या कहें फ्रेंड्स, तो ब्राइड की एंट्री हो रही थी, आप ये कह सकते हैं। और आप लोग फ्रेंड्स बताना कि आप लोगों को मेरा लहंगा कैसा लगा था, और आप लोग भी बताना कि आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा था। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बस क्या करें फ्रेंड्स, जो अरमान अपनी शादी में नहीं हो पाए वो अपने भाई की शादी में कर लेंगे, बस यही चीज़ है, या किसी की भी शादी में कर लेंगे, तो बस यही चीज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लहंगा में कोई कमी नहीं थी, लहंगा भी मैंने खुद ही परचेज़ किया था क्योंकि लड़के वालों की तरफ से लहंगा नहीं आया था। वैसे तो क्या होता है दिल्ली में जितनी भी शादियाँ होती हैं तो सबके लड़कों वालों की तरफ से आते हैं, इनफैक्ट मेरी बुआ वगैरह के यहाँ भी जितनी शादियाँ हुई हैं तो सबका ही लड़कों वालों की तरफ से गया था। पर इनकी साइड कुछ ऐसा रिचुअल होगा लड़कों वालों की तरफ से, तो उनकी साइड से मुझे लहंगा नहीं आया था, तो मैं लहंगा मतलब मैंने खुद अपना ही परचेज़ किया था, एट ए टाइम परचेज़ किया था। तो बस जैसे मिल गया वैसा ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा बजट होता है ऑलरेडी इतना सब एक्सपेंस हो रहा था शादी की वजह से, तो बस जैसा था वैसे ही है, क्योंकि पहनना भी सिर्फ एक ही बार है और बार बार वो कितने बार पहन लोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा इसे 2 बार पहन सकते हो, 4 बार पहन लोगे, इससे ज़्यादा नहीं पहनोगे, और जितना ज़्यादा हैवी होता है उतना ज़्यादा पहना भी नहीं जाता है। तो बस इसी तरह से ये मेरा लहंगा था, जो लहंगे का कलर था वो रेड कलर और पीच कलर की चुन्नी थी, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लग रहा था। ज्वेलरी भी मैंने खुद अपनी ही परचेज़ की थी, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पे ये लोग ज्वेलरी कैसी देंगे कैसी नहीं देंगे, तो बहुत ही मतलब कि ज़्यादा दिक्कत ही थी। तो बस जैसे तैसे सब कुछ हो गया, मैरिज हो गई, वेडिंग हो गई, सब हो गया। अब मेरा कल मेरी शादी को पूरे 8 महीने भी हो जाएंगे, तो पता ही नहीं चलता फ्रेंड्स, वक्त कब बीत जाता है कुछ भी नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे भी हंसी आ गई थी क्योंकि फोटोग्राफर कह रहा था स्माइल प्लीज़ स्माइल प्लीज़, एक्चुअली मैं फ़ोटो में कभी भी इतनी स्माइल नहीं करती हूँ, तो बस इसीलिए मुझे ज़्यादा स्माइल निकल गई थी, तो बस इसी वजह से हंसी आ गई थी। तो यहाँ पे हमारी एंट्री अब होगी, तो पहले लड़के की एंट्री होगी फिर मेरी एंट्री होगी। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही है स्टेज पे, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा क्या होता है फ्रेंड्स, फ़ोटो की टेंशन रहती है, इस तरह से स्माइल करो, इस तरह से पोज दो, इस तरह से वो करो, इस तरह से वो करो। ऑलरेडी इतना सब मैंने ताम झाम पहन रखा था, उसके बावजूद खुद को संभाला, फ़ोटोज़ पर फोकस करो, तो बस यही चीज़ है फ्रेंड्स। नॉर्मल फ़ोटोशूट जो हुआ था उसकी क्लिप्स थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी, और आप लोग देख सकते हैं हम लोग स्टेज पर एंट्री कर चुके थे, और कॉम्बिनेशन ठीक था फ्रेंड्स, दोनों का ही सही था जैसे थे। अब आप लोग बताना कि मेरी जोड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है फ्रेंड्स, तो जैसे भी आपको अच्छी लगे तब भी बताना, बुरी हो तब भी बताना। तो यहाँ पे रिंग सेरेमनी फंक्शन स्टार्ट हो रहा था, तो लड़के वालों की साइड से रिंग मेरी बहन लेके आई थी, और लड़के वाले की साइड से लड़के की बहन लेके आई थी, ये इनकी मतलब कि कज़न सिस्टर थी जो ग्रे कलर के लहंगे में। तो ये हमारी रिंग्स हैं, तो आप देख सकते हैं जो ये गोल गोल दिख रही है वो लड़कों वालों की तरफ से मेरे लिए थी, और इधर साइड से मेरी थी। तो हम बस यहाँ पे रिंग सेरेमनी फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, और मैंने रिंग पहना दी थी इन्हें, और इन्होंने भी मुझे रिंग पहना दी थी। थोड़ी स्माइल इसलिए आ गई थी यहाँ पे भी कि रिंग का हमने साइज़ तो दिया था पर थोड़ा आ नहीं रहा था, तो इसलिए थोड़ी हंसी आ गई थी। और यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में, तो बस वही चीज़ कन्फ्यूजन दूर भी हो गई थी। और यहाँ पे देखिए कि मेरी रिंग नहीं आ रही थी, फिर एक्चुअली क्या था ये बड़ी और छोटी करने वाली थी, तो बस इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, एकदम पहन रहते तो मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो फिर बाद में मैंने इसे स्टेज पे बैठे बैठे ही पहन ली थी, तो ठीक फिट हो गई थी फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इसका जो सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो जब तक आप बने रहें हमारे साथ, मिलूंगी आपको अपने न्यू वीडियो के साथ सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।